लेते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, फिर मैं तो वही बात कहूँगा कि आप एक बार कोशिश करें, प्रश्न को समझने की कोशिश करें कि क्या पूछा है और फिर इसका उत्तर दें। पॉज करो, देखें जल्दी से वीडियो और बताओ। कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा? कितने समय में, कितने समय में, ठीक है, टाइम पूछा है, तो कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा। मतलब ब्याज दो बार बोलने की बात कर रहा है। पहली बार एक बार 3% की दर से 8,000 का, फिर 4% की दर से 6,000 का 5 वर्ष का। दोनों ब्याज जो है वो बराबर होंगे, ऐसा बोल रहा है वो। तो कह रहा है कि समय बताओ पहले वाले का। ठीक है, देखना इधर, कोशिश करते हैं अपन इसको पी करने की आराम से। ठीक है, आराम से, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। सबसे पहले पहला केस जो है उसमें कितने समय में टी पूछा है। पहले केस का टी मुझे पता नहीं है। दर आर हो गया 3, मूलधन पी प्रिंसिपल 8,000, ब्याज एसआई निकाल लेता हूं, पी इंटू टी पता नहीं है भाई, आर बटा 100। ठीक है, ये आपके पास आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो गई तो आपके पास आ जाएगा 80 इंटू 3T। अभी मैं 8 या 24 भी नहीं कर रहा। ठीक है, 80 इंटू 3 इंटू टी। ये एक तरह का ब्याज आया फर्स्ट वाले केस का 8,000 रुपये का। ऐसे ही एक ब्याज हम सेकंड वाला निकाल लेते हैं। ठीक है, सेकंड वाले केस में आपके पास आर दे रखा है 4, पी दे रखा है 6,000, पी दे रखा है 6,000, 5 वर्ष, टी दे दिया भाई इसका 5 वर्ष। तो आप कह दो कि सर ये वाला टी उधर ही ले लो ना जब ब्याज बराबर है। अरे नहीं बेटा, मूलधन अलग है ना, मूलधन अलग है, दर अलग है। तो ऐसा नहीं होता है कि वही समय उधर आ जाएगा, नया समय निकलेगा। तो टी 5 हो गया। और इसका भी अगर मैं साधारण ब्याज निकालूं तो इसका साधारण ब्याज आपके पास हो जाएगा 100 इंटू, सॉरी, साधारण ब्याज निकालो ना तो 6,000 इंटू मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। ठीक है, लो जी, इसको भी कट रहा है उतना काट लो आप। ये 2 जीरो से 2 जीरो गई और उसके बाद आपके पास आ गया 5 चौक 20, 20 को 6 से करोगे तो 6 दूनी 12, 1,200 रुपये आ गए। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसका भी मत काटना, 60 5 4 को ऐसे ही रहने दो, मत करो 1,200। ठीक है, मत करो 1,200, ये लो छोड़ो, इसको भी ऐसे लिखो 60 इंटू 5 इंटू 4। अब साफ साफ लिखा है उतना ही होगा, दोनों ब्याज आपस में बराबर है। तो जो पहले वाला ब्याज है उसको दूसरे वाले ब्याज के बराबर कर दो। तो देखना क्या कर रहा हूं, देखना तो 80 इंटू 3 इंटू टी बराबर 60 इंटू 5 इंटू 4। टी का मान लाना है तो बेटा 60 इंटू 5 इंटू 4 बटेवा 80 इंटू 3। टी का मान लाना तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे उसके। ठीक है, टी अकेला रह जाएगा। मतलब मैंने 80 इंटू 3 का दोनों तरफ भाग दे दिया। अब आप आराम से इसको भी काट लो, इसको भी काट लो आप, तो आपका उत्तर आ जाएगा 0 से 0 गया, 4 एका 4, 4 दूनी 8, 2 एका 2, 2 तिया 6, 3 से 3 गया तो आपके पास 5 वर्ष आपका उत्तर आ गया। आप कह दो कि गुरुजी
हम तो पहले ही कह रहे थे 5 ही ले लो। अरे ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है बेटा, बाई चांस ही 5 आ गया। ठीक है, बाई चांस ही 5 आ गया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका भी 5 ही आएगा क्योंकि इसका 5 है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। तो आपके पास 5 वर्ष में वो पहले वाला भी, उसका ब्याज भी इतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से समझो, नहीं समझ में आए वीडियो को वापस देखो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तरह के ब्याज है, फर्स्ट वाले धन से अलग ब्याज है, सेकंड वाले धन से अलग ब्याज है। लास्ट में बोला दोनों ब्याज बराबर है, एक में समय नहीं दिया, हमने टी ले लिया, एक समीकरण बना लिया, दोनों को बराबर करके उसका मान निकाल लिया। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं हम। बताओ, देखे बहुत अच्छा प्रश्न है, करके बताओ, वीडियो पॉज करो, नहीं तो फिर मैं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखें, सुनना इधर। किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का सरल ब्याज उसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का सरल ब्याज से 2 वर्षों के सरल ब्याज से दो वर्षों के सरल ब्याज से 343 रुपये अधिक हो तो वह धन ज्ञात करो। इस बार मूलधन पूछा है, ट्रिक लग सकती है बट उसकी बात बाद में करूँगा, पहले नियम की बात करते हैं। यहाँ भी 2 तरह के ब्याज हैं, लेकिन बेटा पिछले प्रश्न में दोनों ब्याज बराबर थे, इस बार उनका अंतर 343 है। तो कोई बात नहीं, दोनों ब्याज निकाल लेते हैं, फिर उनका अंतर 343 कर लेते हैं, और इसमें से जो चीज़ आपको पता नहीं है उसको, वही जो भी एक्स वाई है आपको कुछ ले लेते हैं, आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखना इधर, किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का सरल ब्याज उसी धन का, किसी धन का, धन पता नहीं है, ठीक है, धन पता नहीं है, धन लाना है तो उसको अभी 100 नहीं लेना है। ठीक है, अभी हम ट्रिक से नहीं कर रहे हैं, जब ट्रिक से करेंगे तब बताऊंगा आपको। तो क्या करें, तो आप ऐसा करो, आप धन ले लो P, ठीक है। तो पहले केस में जो ब्याज होगा ऐसा ही, वो आपके पास होगा मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। ठीक है, ये आपके पास पहला ब्याज आ गया। ठीक है जी, अभी पढ़ा रहने दे ऐसे ही, इसको ऐसा कैसे ही पढ़ा रहने देते हैं। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो 15P बटा 100। उसके बाद दूसरी कंडीशन से, धन तो वही है, दूसरी कंडीशन से ब्याज लेकर आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही, वो मूलधन मतलब वही आपका P, समय 2 वर्ष, दर 4%। तो आपके पास इस बार जो ऐसा ही आया वो आया 8P बटा 100। बेटा ये पहले वाला भी ब्याज है, दूसरा वाला भी ब्याज है। अब देखो कौन किससे कितना ज़्यादा कम है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो कह रहा है कि जो पहला वाला ब्याज है उसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के सरल ब्याज से, मतलब वो जो पहले वाला ब्याज है वो दूसरे वाले ब्याज से 343 अधिक है। ठीक है, इसका मतलब आपके हुआ क्या, ये पहले वाला ब्याज मतलब 15P बटा 100 माइनस 8P बटा 100, इनका अंतर है 343। यही तो बोल रहा है वो। ठीक है,
ये उनका जो अंतर है वो 343 है। लघुत्तम 100 ले लो, समान लघुत्तम होता है तो ऊपर सीधा माइनस कर दो, तो 7p, 15 में से 8 गया 7p, p का मान लाना है 34300 बटेवा 7। 7 का भाग दे दो, आपके पास उत्तर आ जाएगा। 7 का भाग दोगे तो 7 चौक 28, 6 7 9 63, 4900 रुपये आपके पास वो धन आ गया। ठीक है, 4900 रुपये आपके पास वो धन आ गया, उत्तर आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, उत्तर आ गया। अब मैं इसको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ आपको, शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ। तो शॉर्टकट तरीके से हमने बात की थी, मैंने आपको पिछली क्लासों में भी बताया कि बेटा दर का क्या मतलब होता है। दर का मतलब होता है 100 रुपये के एक नोट पर 1 साल का ब्याज। ठीक है, अगर 2 साल का होगा तो उसको 2 से गुणा कर दो, 3 साल का होगा तो 3 से, मतलब दर को समय से गुणा करते हैं तो 100 रुपये के एक नोट का, 100 रुपये के एक नोट का ब्याज आ जाता है। तो देखना, शॉर्टकट देखना मैं क्या करूं। सबसे पहले मैं कह रहा है कि 5 वर्ष का 3% की दर से, तो ब्याज कितना हुआ भाई 15%, मतलब 15 रुपये। उसके बाद 2 वर्षों का 4% के हिसाब से, तो 2 वर्षों का 4% के हिसाब से 8% हो गया जी ब्याज। ये ब्याज है 100 रुपये का एक नोट का ब्याज चल रहा है ये। तो इस ब्याज का अंतर कितना है? आप कह दो कि सर अंतर क्यों ला रहे हो आप, कि सर अंतर क्यों ला रहे हो आप। याद आई बात, याद आया आपको सूत्र? जो प्रश्न में दिया गया वो सबसे ऊपर लिखेंगे। तो प्रश्न में अंतर दिया था, तो जो ऊपर प्रश्न में वास्तविक दिया हुआ होता उसी का नीचे आभासी लिखा जाता है। तो ऊपर 2 ब्याज का अंतर था, तो मैं भी ब्याज का अंतर लेकर आ गया। तो देखना बच्चों, सूत्र से काम बन रहा है क्या? 343 ब्याज का अंतर है और हमारे अंतर कितना है 7। लाना क्या है? मूलधन। क्या माना था आपने? 100। ये 100 रुपए का ही तो ब्याज है। 15 और 8% का मतलब 100 रुपए का, 100 के नोट का। लो जी, 7 एका 7, 7 चौक 28, 7 9 63। ये लो जी, कोई 2 केस नहीं लाने, कोई कुछ नहीं करना, फटाफट काम खत्म। ये होती है ट्रिक। ठीक है, ये आप ट्रिक से कर सकते हो। ये भी मत करना, ये भी मन से कर लो, सीधा सीधा 15 में से 8 माइनस करो, 7 फॉर्मूला लगाओ, उत्तर हाथों हाथ फैसला। ठीक है, चलो जी। तो उम्मीद करता हूँ ट्रिक भी समझ में आई होगी और उसकी विधि, मेथड भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लेते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं। बताओ देखें करके। कोई धन किसी दर पर 2 वर्ष के लिए सरल ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, 3% अधिक होती तो 108 रुपये ब्याज अधिक मिलता। अरे बेटा, वो तो सीधा सीधा लड्डू ही दे रहा आपको, सीधा सीधा लड्डू दे रहा, सीधी ट्रिक। क्योंकि उसने अंतर दिया है और वो अंतर भी आपको नहीं लाना, उसी ने दे दिया। 108 रुपये ब्याज अधिक मिलता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? मूलधन ज्ञात करना है। तो बताओ देखे, करके देखो कौन सी ट्रिक से होगा। या 108 रुपये अगर अंतर है तो नीचे आपके पास अंतर कितना आएगा? तो देखना बच्चों, अगर मैं ट्रिक से करता हूं तो सबसे पहले प्रश्न में दिया हुआ क्या? 108। ये क्या चीज है? ये 2 ब्याज का अंतर है। तो आपके पास ब्याज का अंतर कहाँ है? वो तो दर 3% है, लेकिन वो दर कितने साल की है? 2 साल की। मतलब 2 साल का अंतर, 1 साल का अंतर 3 है, तो 2 साल का अंतर कितना? 6% आपकी दर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आएगा नीचे 6 और इंटू आपका आ जाएगा 100।
ये आप इसको काट लो, तो 2 से काटोगे तो 50, 2 से काटोगे तो 3, 3 से काटोगे तो 3 तिया 9 और 6 तिया 18, 36 पंजे 180, 1800 रुपये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 1800 रुपये आपका उत्तर आ गया शॉर्टकट मेथड से। अब आप कहते हो कि नहीं सर हमको तो पूरा तरीके से करके बताओ। चलो तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना, कोई धन किसी दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लिया गया, तो 2 तरह के ब्याज निकालेंगे हम। सबसे पहले जो पहला ब्याज होगा वो आपके पास होगा, धन कितना है पता नहीं है। ठीक है, धन पता नहीं है, दो वर्ष के लिए उधार लिया गया, तो धन आपका P मान लो। ठीक है, P मान लेते हैं धन को, तो P इंटू टी 2 वर्ष इंटू दर अभी पता नहीं है इसकी दर भी, दर को x ले लो, बटेवा 100 हो गया। ये पहला ब्याज आ गया। उसके बाद दूसरा ब्याज हो जाएगा, आपके पास धन तो वही है, P इंटू समय आपका वही 2 वर्ष ही है, लेकिन जो दर है वो इस बार कह रहा 3% अधिक है। ठीक है, तो उसका ब्याज हो जाएगा, ये दर अधिक है तो पहले x थी तो अब x + 3 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसका अंतर लेकर आना है। तो अंतर लाने के लिए भाई समय सेम है, धन भी वही है, तो ज़्यादा दर से ज़्यादा ब्याज मिलेगा। मतलब इसमें से इसको माइनस करने पर तो आपके पास आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 2p और x + 3/100 माइनस ये भी आ गया बेटा 2px/100 बराबर 108 रुपये। ठीक है, 108 ही दे रखा है अंतर। तो अब आपको क्या करना है, इसको सरल कर लेते हैं, x का मान लेकर आना है। तो इसमें से देखो 2p/100 तो कॉमन आ गया, 2p/100 कॉमन आ गया। यहाँ आपके पास बचा x + 3 माइनस यहाँ 2p कॉमन आया तो x बचा बराबर 108 रुपये। ये x से x कट गया। ठीक है, अब आपको 100 को इधर वज्र गुणा कर दो, तो ये आ गया 2p इंटू 3 बराबर 108 इंटू 100। अब p का मान लाना है, तो 108 इंटू 100 बटा 2 इंटू 3। देखो वज्र गुणा आपको करना है, सिंप्लीफिकेशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, x से x कट गया, 3 बचा, तो 2p इंटू 3 बटा 100 इंटू 108। फिर p का मान लाना है, तो ये 2 और 3 नीचे आ जाएंगे। अब आप इसको काट लो, जिससे कट रहा है ये कट रहा है ना आपका, 2 से काटा है इसको, 2 1 2, इसको आप काटोगे तो 54, फिर 2 से इसको काटोगे तो 18 तिया 54, 1800 रुपये आपका उत्तर आ गया। तो पहले मैंने कोशिश की कि आपको शॉर्टकट से बता दूं, क्योंकि अंतर दिया हुआ था, हमने भी अंतर, बट अंतर में वो 3% मत लिख देना, वो दर का अंतर है। उसको दर को ब्याज बनाना है तो समय से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दर जो 3% ज़्यादा थी, तो पहले तो कितनी थी, अब हमें क्या करना, हमको तो वैसे ही उसमें 3% ज़्यादा करना था। तो जैसे पहले 6 थी तो फिर 9 हुई, तो दोनों 2 से गुणा होगी। ठीक है, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, तो वो 6 ही तो बचा पीछे, इसलिए हमने 6 लिखा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रश्न दोनों विधियों से हुआ। ठीक है, ये प्रश्न आपका दोनों विधियों से हो गया, शॉर्टकट से भी और पूरा जो मेथड है, विधि है, उससे भी। ठीक है, अगली क्लास में मैं और अच्छे प्रश्न लूँगा, जो थोड़ा सा अब हल्का सा लेवल जो है वो थोड़ा सा अच्छा होगा। तो कोशिश करेंगे हम कि अगली क्लास में थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस करें। लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि अगली क्लास को अटेंड करने से पहले आज की क्लास और उससे पहले वाली क्लास को एक बार अच्छे से एक प्रश्न कर देखें। ठीक है, और जब वो हो जाए तो फिर तीसरी क्लास के ऊपर जाना आप, तो उसमें आपको और मज़ा आएगा।
ट्रिक से भी करेंगे, जो ट्रिक से हो रहे होंगे, ठीक है, और जो बिना ट्रिक से होंगे विधि से, उनको भी हम करेंगे। ठीक है, चलो तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।